नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस सुरेश आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9वीं में। दोस्तों, हम लोगों ने हमारी पिछली तासिका में देखा था कि किस तरीके से पीयूष अपने माता पिता के साथ मेहरौली जाता है और मेहरौली में जब वो तोते और खरगोश को देखता है तो उसके मन में भी अपने घर में खरगोश और तोतों की पालने की जो योजना बनती है या जो बात आती है उस बात को साकार करने के लिए वो अपने माता पिता के आगे जिद करता है। उसके माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई तोहफा उपहार देती ही है। तो पीयूष के मन में एक बात आई कि अब घर का कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा है तोते को घर में लाने के लिए, इसलिए उसने खरगोश को अपने घर में लाने के लिए तो उसने यह एक योजना बनाई। वो उसकी दादी उसे हर जन्मदिन पर एक उपहार देती थी। उसके मन में तुरंत आइडिया या योजना आई कि क्यों ना इस साल के जन्मदिन के उपहार के रूप में वो अपनी दादी से खरगोश की मांग करे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। अब दादी के पास कोई उत्तर नहीं था, कोई बात नहीं थी और वो हर साल उसे उपहार देती थी और इस बार तो खुद उसने अपना उपहार मांग लिया था। अब दादी के पास कोई उत्तर नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी देने के लिए, इसलिए वो दिल्ली में स्थित जो लाजपत नगर है वहां पर गई और वहां से वो उसे चिड़ियों की दुकान पर ले गई जहाँ पर कबूतरें या चिड़िया मिलती थी। पीयूष ने खरगोश को पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। तो पीयूष को वहां पर और कोई चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो जो तोते नहीं, खरगोश जो एक खरगोशी पसंद आए और उसने एक खरगोश के जोड़े को यानी दो खरगोशों की जो जोड़ा था उसे पसंद कर लिया और तुरंत वही का वही उसका नामकरण सोनू मोनू ऐसा भी कर दिया। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। अब सोनू और मोनू के रहने का प्रबंध भी कर दिया गया और वहीं से उसी दुकान से उन्होंने सोनू और मोनू के लिए एक जालीदार बाकड़ा भी खरीद लिया। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते रहे और पीयूष के भाग्य पर ईर्ष्या कर रहे। अब शाम तक उसके सारे दोस्त, पीयूष के सारे दोस्त जो थे, हमजोली जो थे, पीयूष के घर आ चुके थे और पीयूष के घर आकर वे सारे के सारे बालकनी में डटे खड़े थे। पीयूष के साथ साथ वे उन खरगोशों को एकटक नजर से देखते थे और कई सारे बच्चों के मन में यह बात भी आती थी कि पीयूष कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है कि उसके पेरेंट्स उसकी हर बात को मानते, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने स्प्रे स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। दूसरा दिन हो गया था लेकिन जो मोनू था, मोनू अब भी उसी स्थिति में था, उसी हालत में था, उसकी उसमें कोई सुधार नहीं आया था। दादी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि वो पीयूष को आज प्ले स्कूल या स्कूल में नहीं भेजेगी। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहने रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। तो दादी ने सोचा कि पीयू और मोनू अगर घर में एक साथ रहेंगे तो दोनों को ढाढ़स बंधेगा, एक दूसरे को देखकर शायद वो संभलने का प्रयास करेंगे, उनका दुख जो होगा वो उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा दादी को लगने लगा था। उन्होंने भी स्वयं कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। वह मोनू के दूध के कटोरे सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। और जो अनिमा मांडवी जी थी, मांडवी जी खुद भी कॉलेज नहीं गई, उन्होंने भी घर पे ही रहना मुनासिब समझा। सुबह जब मोनू के कटोरे में दूध डाला गया तो मोनू ने उसे छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू की खाली कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। बगल में ही जो सोनू का कटोरा पड़ा हुआ था खाली, उस कटोरे को वो सूंघता और एक टक लगाकर उसी की तरफ देखता रहता। उन्हें परिवार वालों को अब मोनू की चिंता सताने लगी थी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। अब तविषा जो थी, तविषा के मन में कोई बात थी, कोई बात चल रही थी और वो अपने आप को अपराधी की बात ही मानने लगी थी, या वह अपराधी, उन्होंने उनसे कुछ गलती हुई है या अपराध हुआ है ऐसा उन्हें महसूस होने लग रहा था। मांडवी जी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में धून हो रहे थे।
तो उसने अपनी दिल की बात जो थी अपनी सास के सामने रखना मुनासिब समझा। इसीलिए उसने कहा कि एक दिन जब उसने चावल की टंकी को खोला तो उसने देखा कि उसमें धुन लग गई थी। उस समय उसने उसे मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। तो उस गुण को खत्म करने के लिए उनके घर में जो डाबर की पारे की गोलियां थी, उन डाबर की पारे की गोलियों की जो शीशी थी उसने खोलनी खुली। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटककर दूर जा गिरी। तो जैसे ही उन्होंने उस शीशी का ढक्कन मरोड़ा खोला तो उस शीशी में से कुछ गोलियां छिटक गई, कुछ गोलियां उस डिब्बे में से नीचे जमीन पर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। उसने गोलियों को बटोरा और उन बटोरी हुई गोलियों को उसने टंकी में डाल दिया। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी। फिर भी उसे शक होने लगा। फिर भी उसके दिल में कुछ बात आई कि शायद जो गोली थी वो गोली इधर उधर कहीं पर छूट गई होंगी, कहीं पर गिर गई होंगी। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? जब सोनू ने मोनू की हालत को देखा तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अब एक दिन हो गया फिर भी मोनू की हालत क्यों स्थिर नहीं हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, आज वो मेरे साथ खेल नहीं रहा है। ऐसा उसने अपनी दादी से पूछा। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वो दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो उसने कहा, दादी ने कहा कि अरे बेटा, वो दुखी है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने मित्र सोनू से बिछड़ गया है, दूर हो गया है। और वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे की आदत पड़ गई थी। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? तो जो पीयू है, पीयू अपनी दादी से कहता कि दादी, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, मेरे भी दिल में दुख आ गया है। तो क्या सोनू की तरह मोनू और मैं, हम दोनों भी मर जाएंगे क्या? मांडवी जी ने तड़पकर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। अब दादी बड़ी घबरा गई और घबराते हुए दादी ने अपने पोते के मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसी अपशगुन भरी बातें या ऐसी बातें नहीं कहते हैं। ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? तो उस दादी ने अपने पोते के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहे हो? पीयू ने प्रतिवाद किया। आप ही ने तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। तो अपनी दादी के उत्तर को प्रति उत्तर देते हुए पीयू ने कहा कि अरे दादी, आप ही की तो मुंह की बात है, आप ही ने तो कहा था कि दिल में दर्द होने से व्यक्ति मर जाता है। कहा था कहा था उसे अपने माँ बाप के बिछड़ने का दुख था। उसका घर जंगल है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो दादी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने कहा था, लेकिन उसके दिल में दुख जो था वो उसने अपने माता पिता से बिछड़ने का दुख था। उसके माता पिता जंगल में रहते थे और बचपन में ही उसे अपने माता पिता से जुदा किया गया था। तू तो अपने माता पिता के पास रहता है, इसीलिए ना तो तेरे दिल में कोई दर्द होगा, ना तेरी मृत्यु होगी। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। तो जब दादी की बात उसने सुनी तो उसने अपनी दादी से कहा कि अरे दादी, फिर तो मोनू भी अपने माता पिता से अलग है, दूर है, तो क्या फिर मोनू के भी दिल में दर्द होगा और क्या मोनू भी मर जाएगा क्या? मांडवी जी निरुत्तर हो गई। अब मांडवी जी के पास कोई भी उत्तर नहीं था। वो अपने पोते के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं पा रही थी। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। तो उसने अपनी दादी को एक सलाह देनी चाहिए या एक बात अपनी दादी के सामने उसने रखी कि हम ऐसा करेंगे दादी, हम अपने मोनू को जो है उसे जंगल में छोड़ देंगे ताकि वो अपने माता पिता से मिलेगा। जब वो अपने माता पिता से मिलेगा तो उसके दिल में दर्द नहीं होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? तो मांडवी जी ने कहा कि अरे बेटा, हम उसे छोड़ाएंगे, लेकिन तू बता, क्या तू मोनू के बिना रह पाएगा क्या? मांडवी जी का कंठ भर आया। तो मांडवी जी का आवाज दिल था वो भर आया था अपने नन्हे से पोते के द्वारा बताई गई या सुनाई गई इसी बातों से। रह लूंगा। तो जो पी ने कहा कि हाँ, अगर मोनू को कोई तकलीफ नहीं होगी, मोनू ठीक रहेगा, तो उसके लिए मैं ये भी करूंगा, उसके बिना मैं रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। तो दादी ने अपने पोते को आश्वासन दिया कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी को कहूंगी कि रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल की तरफ ले चले। रात ही में खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़े। तो दादी ने कहा कि रात में जो खरगोश होते हैं अपने खाने की खोज में निकलते हैं और शायद अगर हम लकी रहे तो हमें मोनू के माता पिता भी दिख जाएंगे और हम तभी मोनू को वहां पर उनके सुपुर्द कर देंगे।
दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। तो जो पीयूष है, पीयूष अपनी दादी को याद दिलाते हुए कहते कि दादी, मैंने कहा था कि मुझे तोते भी चाहिए। हाँ, कहा था। दादी ने कहा कि हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। तो जो पीयू है, पीयू कहता है कि दादी, अब मुझे तोता भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई उन तोतों को भी जुदा करे अपने माता पिता से। माधवी ने पीयूष को सीने के पास खींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। जब दादी ने अपने निष्पाप पोते की बातें सुनी तो उन्हें उसके ऊपर बड़ा प्यार आया। उन्होंने उसे अपनी ओर खींचा, सीने से लगा लिया और उसका मुंह चूमने लगी। तो देखिए, इस पाठ के आधार पर और नन्हे से पीयूष के सलोने से एक सुनहरे दिल के माध्यम से लेखक जो हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें जो, चाहे वो व्यक्ति हो या प्राणी हो या पक्षी हो, उसकी आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए। उसे उसके प्राकृतिक माहौल में जीने का मौका देना चाहिए। जब आप भी अपने घर में कोई कबूतर, तोता या खरगोश ऐसे प्राणी पालने की सोच रहे हो तो एक बार इस बात पर जरूर सोचिए या विचार करें कि अगर आपकी आज़ादी कोई छीन ले तो आप पर उसका क्या असर होगा। धन्यवाद।